हाँ, तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है? अरे यार प्रीति, तुम जानती नहीं हो, मेरा मतलब है जानती हो पर समझ नहीं पा रही हो। मल्टी टैलेंटेड होना आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा जरूरी है। रात के 9 बजे रिया अपने किचन में ही सिलाई की मशीन पर बैठी हुई सिलाई करते हुए फोन पर अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। अब मुझे देख लो, रोटियां बना दी है, सब्जी में छौंका पड़ चुका है, बस उबाल आनी थी। अब खड़े खड़े उबाल आने का वेट करने से बेटर कि मैं मशीन पर बैठ गई। इतनी देर में फट से ब्लाउज के बटन्स भी लगा लूंगी और तुमसे बात भी हो गई। देखो, रिया बात करते हुए बार बार अपने होंठ फंसका रही थी, जिससे परेशान होकर प्रीति कह पड़ती है, मुझसे बात करके तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही हो रिया। ये मुंह आड़े टेढ़े बनाना बंद करो। तुम्हें क्या लग रहा है मुझे नहीं दिख रहा? नहीं करनी बात यार तो फोन रख दो ना। तुम्हें जबरदस्ती साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम ओवर ऑक्यूपाइड हो, यहाँ सबके पास काम है। अरे अरे थम जा बहन। तभी कढ़ाई में रखी सब्जी में बुलबुले उठने लगते हैं। सब्जी उबल गई है, मैं बस नॉब बंद करके आती हूँ। हाँ अब बोल। बात को बीच में काट कर तू गैस बंद करने लग गई और फिर कहती है बोल। नहीं बहन, तू गलत समझ रही है। मैं ये मुंह आड़े टेढ़े नहीं कर रही हूँ, फेशियल एक्सरसाइज कर रही हूँ। अब जब तुम बोल रही हो उस वक्त मेरे हाथ चले ना मशीन में, मुंह तो बंद है, तो एक्सरसाइज कर लेती हूँ। जहां जगह मिले उसी जगह पर नए काम को एडजस्ट कर देना चाहिए। तू तो जानती है मेरा नेचर, वरना रसोई में कपड़े सिलने की मशीन कौन ही लेकर आता है बता। इधर ब्लाउज का लास्ट हुक लगता है, उधर फटाफट रिया खाना लेकर किचन से बाहर आती है। पर उसकी चाल जरा अटपटी थी। वो एक बार कमर को आगे करती, एक बार पीछे, फिर दाएं फिर बाएं, और इसी तरह अपनी कमर को गोल गोल घुमाती हुई हाथ में कैसरोल लेकर वो टेबल पर आती है। क्या बात हो गई बहू, कमर में लचक आ गई है क्या? ये कमर को गोल गोल घुमाती हुई क्यों आ रही है तू? अरे मम्मी जी, वो क्या है ना, बैठे बैठे आजकल मेरा वजन बढ़ रहा है। अभी कम से कम नहीं तो भी 4 बार अंदर बाहर करना ही है। इसी बीच अगर कमर को भी गोल गोल घुमाती रहूंगी तो वेट लॉस सारा अच्छे से हो जाएगा। काम का काम, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज। ये तो अलग ही चैप्टर है। अरे ये भी कोई बात हुई बहू, कभी दिमाग को थोड़ा चैन भी मिलना चाहिए। जब देखो तुम 4 काम एक साथ करने लगती हो। ये अच्छी बात नहीं है। मतलब ठीक है, कभी कभी जरूरत पड़ती है, पर हर समय। आपको तो खुश होना चाहिए मम्मी जी। यहाँ लोगों की बहू एक काम ठीक से नहीं करना चाहती और आपकी बहू 4 काम एक बार में कर देती है। यू आर द लकी वन। तभी विनित, निशा और जतिन अपने कमरों से बाहर आते हैं। इतना मल्टीटास्किंग करती हो भाभी, तो प्लीज मेरे असाइनमेंट भी पूरे करवा दो ना। 6 असाइनमेंट मिले हैं, ये पूरे नहीं हुए ना तो इकोनॉमिक्स में मार्क्स नहीं देंगे प्रोफेसर। पार्टी में जाने के लिए कपड़े स्टिच करने हो या अपने जींस को मॉडर्न डिजाइन देना हो, सारे काम तुम अपनी भाभी से करवा रही थी। अब प्रोजेक्ट भी भाभी बना दे। अरे कभी खुद का काम खुद भी कर लिया करो बेटा। पवन अच्छा लड़का है, पर ससुराल ससुराल होता है। जिस दिन तुम उसके ससुराल जाओगी तुम्हें सब करना पड़ेगा, और वहां तुम्हारी ननद भी अगर तुमसे अपने काम करवाएगी तो कैसा लगेगा तुम्हें, बताओ। मेरी ननद की इतनी औकात नहीं कि वो मुझसे अपने काम करवा सके। और करवाएगी भी कैसे जब वो पैदा ही नहीं हुई तो। पवन की 2 भाई हैं पापा, आप शायद भूल गए। तो ननद जैसा रिश्ता मुझे तो नहीं मिलने वाला। नो कर्मा विल हिट बैक। सभी अपने अपने चेयर पर बैठे हुए थे। अब बारी थी खाना परोसने की। रिया पहले अपने हाथों को सीधा करती है, फिर कंधे की तरफ मोड़ती है, और तब जाकर उठाती है कड़छी और अपनी सास को सब्जी देती है। उसके बाद फिर से अपने हाथ को सीधा करती है, कंधे की तरफ मोड़ती है, और इस बार देती है अपने ससुर को सब्जी। क्या बात है, हाथ में दर्द है तो तुम क्यों खाना परोस रही हो? तुम बैठो, मैं खाना सबको परोस देता हूँ। और गर्म रोटियां बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जो रोटियां बनाकर रखी है वही सब खा लेंगे। ऐसे कैसे? गरम रोटियां तो बनानी पड़ेगी। आप और दीदी गरम रोटियां ही खाते हो। फिर वही बात, क्यों इतना काम करना है कि तबीयत खराब हो जाए। विनीत जैसे ही ये कहता है, रिया गोल गोल अपनी गर्दन घुमाना शुरू कर देती है। घबराकर सभी चेयर से उठकर पीछे हो जाते हैं। ओ एमजी अनाबेल। अरे दीदी, अपनी सास को कहिए अनाबेल, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। आप सुबह से डर क्यों गए? अरे वो तो मैं एक्सरसाइज कर रही थी, काम करते करते एक्सरसाइज भी हो जा रही है ना। ये क्या वक्त है और तरीका है एक्सरसाइज करने का बहू, हम कितने डर गए थे। मल्टीटास्किंग बोला तो पापा जी, बाकी काम करते करते हाथों से लेकर पैरों की और कमर की एक्सरसाइज कर ली मैंने, पर ये नेक बाकी रह गया था, तो सोचे जरा खाना परोसते परोसते गर्दन भी घुमा लूं। डिनर का काम खत्म होने के बाद फटाफट रिया किचन में जाती है और बचे हुए काम को सल्टाने लगती है। तभी उषा रसोई में मेहंदी की कुपियां लेकर आती है। ये सब छोड़ बहू, कल तीज का त्योहार है। अब बैठ, मैं तेरे हाथों में मेहंदी लगा देती हूँ, फिर कल सुबह अपनी मेहंदी उतारने के बाद तू मेरे हाथों में मेहंदी लगा देना।
या बोलेगी तो मेहंदी वाले को फोन करके बुला लूंगी, निशा भी तो मेहंदी लगवाएगी। अरे कोई जरूरत नहीं है मेहंदी वाली को बुलाने की मम्मी जी। मेहंदी के रेट पता है आपको? मार्केट में एक हाथ के 800,000 मांग रहा है, और तीज के समय तो पता नहीं क्या मुंह खोलकर मांग ले। कोई जरूरत नहीं इतने पैसे फूंकने की। मैं आपके हाथों में भी मेहंदी लगा दूंगी और दीदी के हाथों में भी। अरे मेरी लाडो, समझने की कोशिश कर। तीज त्योहार घर की बच्चियों के लिए होते हैं, तो आराम से एंजॉय कर। एक कपड़ा और ये कपड़े की मशीन जरा रसोई से बाहर कर दे, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा तुझ पर काम का कितना प्रेशर है। एक तरफ कपड़े बनाती रहती है, दूसरी तरफ खाने का काम करती रहती है। रिया अपनी सास का हाथ पकड़ती है और उन्हें हॉल में लेकर जाती है और उनके दोनों हाथों में मेहंदी लगाकर बिठा देती है। अब इस उम्र में दोनों हाथ भर भर कर मेहंदी लगा दी तूने, अब क्या होगा तेरा? एक दिन की बात है, मैं सब कर लूंगी मम्मी जी। कल अपने हाथों में मेहंदी भी लगा लूंगी, निशा दीदी का प्रोजेक्ट भी तैयार कर दूंगी और उनके हाथों में भी मेहंदी लगा दूंगी। अब आप आराम कीजिए, आपको तो यही सोना होगा क्योंकि पापा जी को मेहंदी की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती ना। अगली सुबह तीज थी, पक्की रसोई तैयार करनी थी, निशा की असाइनमेंट पेंडिंग थी, घर की लड़कियों को हाथों में मेहंदी लगानी थी और ऊपर से लोगों का आवन जावन तो लगा ही रहता था। अगली सुबह 7 बजे ही विनीत के फोन पर काम वाली नीतू का कॉल आता है। क्या आप नहीं आओगी? ये क्या बात है नीतू दी, जब भी आपकी जरूरत होती है इस दिन आप आती नहीं हो। 15 अगस्त में आपको छुट्टी चाहिए, दिवाली में आपको आना नहीं, सावन के 3 सोमवार आप छुट्टी मार चुकी हो, ये कोई बात हुई भला? ऊपर से ये संडे संडे का आपने अलग शुरू कर दिया। अरे भाई कौन सी काम वाली दीदी संडे को छुट्टी लेती है? सही बात है, देखा जाए तो मेरा पति लेबर है भैया, वो 7 दिन काम पर जाता है, उसका मालिक उसे संडे को छुट्टी नहीं देता, तो उस हिसाब से तो आपको भी अपने ऑफिस 7 दिन जाना चाहिए। अब तो कहते हैं वो ऑफिस ज्वाइन करूंगा जहाँ शनिवार को भी छुट्टी मिल जाए। तो मैं भी तो इंसान है ना भैया, मेरे लिए तीज त्योहार नहीं होता क्या? और मेहंदी के हाथ लेकर मैं किसी के घर पर बर्तन करने नहीं जाएगी। और आज क्या, अभी 2 दिन में नहीं आऊंगी भाई, पूरे 500 रुपए लगवाकर हाथ में मेहंदी लगाइए, 2 दिन तो टिकनी चाहिए ना। ये कहकर नीतू फोन रख देती है। अपनी बगल में सो रही अपनी बीवी का सूना हाथ देखकर विनीत दुखी हो जाता है। ओफो मम्मी, मेहंदी की कॉपी लेकर तो गई थी किचन में, मुझे लगा रिया ने मेहंदी लगवा ली होगी। बताओ, यहाँ काम वाली मेहंदी लगाकर बैठी है और मेरी बीवी के हाथ सुना है। किसी अच्छी मेहंदी वाले को बुला लेता हूँ। नितिन ऑनलाइन मेहंदी वाले का नंबर ढूंढ रहा था कि रिया की नींद खुल जाती है। क्या हुआ, उठ क्यों गया? आज तो आपने छुट्टी ली थी ना? अरे नीतू दी का फोन आया था, आज वो नहीं आएगी काम करने। मैं बगल में जाकर पवन से कह देता हूँ, जब उसकी काम वाली आएगी तो हमारे घर भेज देगा, झाड़ू पोछा बर्तन कर देगी और खाना बनाने में तुम्हारी मदद भी। आज तो तीज है, खीर पूरी बहुत कुछ बनाना होगा, अकेले कैसे कर पाओगी? ऊपर से मेहंदी भी तो लगानी है तुम्हें, 3 घंटे तो मेहंदी लगाने के सुखाने के पकड़ लो। अरे क्यों किसी को बुलाना है? वैसे भी पवन भैया की काम वाली ना किसी काम की नहीं है, वो आएगी और घर को और फैलाकर चली जाएगी। मैं हूं ना, एक दिन की बात है, सब कुछ कर लूंगी। वैसे भी इतने दिनों से मल्टीटास्किंग कर रही हूँ, आज समझ लूंगी मेरा टेस्ट है। रिया फौरन ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर से 2 मेहंदी की कुप्पी निकालती है और अपनी ननद के कमरे में जाकर उनके हाथों में मेहंदी लगानी शुरू कर देती है। नहीं भाभी, मुझे मेहंदी नहीं लगवानी थी, इसलिए तो मैंने मम्मी को मेहंदी वाली को बुलाने से भी मना कर दिया था। अगर मेरे हाथों में मेहंदी लग गई तो मैं असाइनमेंट पे वर्क कैसे करूंगी? जब भाभी को काम सौंप दिया है तो फिक्र क्यों करना है? आप अपने हाथों में क्या, पैरों में भी मेहंदी लगा लो और आराम से बैठो। मैं हूं ना, एक दिन की बात है, मैं सब कर लूंगी। रिया फटाफट अपनी ननद के दोनों हाथों और पैरों में मेहंदी लगा देती है। तभी कमरे में आती है उषा। तो यही है बहू, मेहंदी भी नहीं लगाई, रसोई का काम भी बाकी है, झाड़ू पोछा सब कैसे होगा? मैंने बोला था दूसरे काम वाले को बुला लेती हो, पर नहीं, ना मेहंदी लगाई है, ना श्रृंगार किया है। ओफो, आप फिर टेंशन में आ गई मम्मी जी। मैं अपने रीति रिवाजों को अच्छे से निभाना जानती हूँ और अपने काम को करना भी। एक हाथ से काम करूंगी और दूसरे हाथ से श्रृंगार। अपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ में आजकल चल रही मिनिमल सी मेहंदी लगाकर रिया फ्री हो जाती है और सीधा निशा के असाइनमेंट लेकर उस पर काम करना शुरू कर देती है। यहाँ बाहर औरतें एक साथ मिलजुल कर नाच गाना कर रही है और मेरी बहू अपनी ननद का प्रोजेक्ट बना रही है। ये सब ना तेरी गलती है निशा, तू जानती है तेरी भाभी का नेचर कैसा है, तो क्यों उसके सर पर ये काम डालने की जरूरत थी? निशा की गलती तो है ही, पर आपकी बहू की भी कोई कम गलती नहीं है। इस तरह सारा काम अपने सर पर लेकर क्या हो जाएगा? सभी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी अपने हाथों में फाइल लिए रिया कमरे से बाहर आती है। देखिए मम्मी जी, मैंने कहा था ना टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी सिर्फ 11 बज रहे हैं, एक हाथ की मेहंदी सूख भी गई है और एक असाइनमेंट कंप्लीट भी हो गया है। फटाफट मैं झाड़ू पोछे का काम कर लेती हूँ, फिर नहाकर सीधा रसोई में चली जाऊंगी। तुम नहाने जाओ, झाड़ू पोछा मैं कर लेता हूँ। आप मुझे कमजोर समझते हैं क्या?
मैं सब कर लूंगी, एक दिन की तो बात है। रिया टॉयलेट साफ कर रही होती है, तभी सेक्रेटरी सुजाता वहां आ जाती है। राम राम भाई साहब, आज तो आपको अपनी बीवी को हमें सौंपना ही पड़ेगा। आखिरकार तीज है, सभी औरतें मिलकर शाम को सोसाइटी में प्रोग्राम कर रही हैं। जिसके घर में जो रसोई बनी होगी सभी लेकर पहुंचेंगे, और इसके अलावा एक इटालियन और चाइनीज डिश भी। अरे क्या 4-4 डिशेस ले आऊंगी, आखिरकार तीज है मोहल्ले की। जो बहुएं हैं उनके लिए तीज तो हम ही मनाएंगे। वक्त से ठीक आधे घंटे पहले मैं बहू से कहकर कुछ ऑर्डर करवा दूंगी। तभी सुजाता की नजर उषा के हाथों पर पड़ती है। अरे अरे दिखा तो, क्या प्यारा रंग घुलाया हाथों में, कौन सी मेहंदी लगाई है? ये तो देख, मुझे नहीं पता, कुप्पी वाली मेहंदी थी कोई सी। नाम बताना मुझे बाद में। पैरों में भी मेहंदी लगाकर बैठी है, असली त्योहार तो तू ही मना रही है। निशा तेरी मेहंदी दिखा। बड़ी प्यारी मेहंदी लगा रखी है बेटी ने, किससे लगवाई मेहंदी? तीज का कहकर तो कोई मेहंदी वाली नहीं मिल रही थी। एक ही तो मल्टी टैलेंटेड पर्सन है हमारे घर में, मेरी रिया, उसी ने लगाई है काकी। तभी बिखरे हुए बाल, पिछली रात के बासी कपड़े और हाथ में पोछे का मॉप लिए रिया वहां आती है। सुजाता रिया को देखती है पर कुछ कहती नहीं है। चलिए भाई साहब, मैं चलती हूँ। अच्छा उषा, याद से आ जाना बहू बेटियों के साथ। सुजाता यहाँ से निकलती है और सीधा बाहर बैठी मंडली के पास पहुंचकर कुछ बड़बड़ाने लगती है। बाप रे बाप, ये क्या देख लिया मैंने, बाबा रे बाबा। क्या बात होगी सुजाता, ये हवा में किससे बात कर रही है? अरे क्या बताऊं बहन, समझ में नहीं आ रहा। बेचारी रिया का तो भाग्य फूटा है या फिर उषा की किस्मत हरी है। आज तीज का त्योहार है, बहुओं के हाथों में मेहंदी होनी चाहिए, माथे पर सिंदूर होना चाहिए, बदन पर सुंदर सी साड़ी होनी चाहिए। पर जतीन भाई साहब के यहाँ उषा और निशा दोनों तैयार होकर महारानी की तरह बैठी हुई थी, और बेचारी रिया बासी कपड़े भी नहीं बदले थे उसने, हाथ में झाड़ू लिए आज के दिन भी काम कर रही थी। मैं तो देखकर पानी पानी हो गई और फट से वहां से बाहर आ गई। बताओ, ये है उषा का असली चेहरा, और मेरे घर आकर मुझे ज्ञान बांटती है कि अपनी बहू और बेटी में भेदभाव मत कर। खुद देख, आने दे शाम को, उसे तो मैं अच्छे से सुनाऊंगी। उधर रिया फटाफट नहाकर अपनी ननद की असाइनमेंट की दूसरी कॉपी लेकर किचन में चली जाती है और पक्की रसोई की तैयारी करने लगती है। खीर, पूरी, आलू टमाटर की सब्जी, रायता, आलू गोभी की सूखी सब्जी, इतना तो बनाना ही पड़ेगा। और साथ में मूली और खीरे की भुज्जी कसकर रख दूंगी। भुज्जी ना हो तो इतने तेल का खाना ना खाया जाता। वैसे आज बड़ा मजा आ रहा है, एक हाथ में एक काम है और दूसरे में दूसरा। जल्दी से दूध खोलने के लिए चढ़ा देती हूँ, तब तक पूरी का आटा गुथा जाएगा, फिर फट से एक पेज असाइनमेंट लिख लूंगी। बाहर हॉल में सभी बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे और इतनी जल्दी खाना बन पाना पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए विनीत बाहर से जाकर समोसे और कचौड़ियां ले आता है। दोपहर के 1 बजे रसोई में गई रिया सब काम निपटाकर 4 बजे बाहर आती है। अरे निशा, और कितनी देर लगाएगी तू? तुम भाभी के साथ चली जाओ ना मम्मी, मैं अपने हिसाब से देख कर आऊंगी। कोई ड्रेस सूट ही नहीं करी है मुझ पर। दीदी को तैयार होने दीजिए ना मम्मी जी, हम दोनों चलते हैं। ये बड़ी हल्की सी साड़ी नहीं पहन रखी बेटा तूने, जरा अच्छे कपड़े पहन लेती। वक्त कहाँ है मम्मी जी, बाहर सभी को मुंह दिखाऊंगी और वापस आकर दीदी के असाइनमेंट पर काम करने लग जाऊंगी। फिर सुबह से नाश्ता भी तो नहीं किया मैंने, अब साड़ी बदलने जाऊंगी तो और देरी हो जाएगी। छोड़िए, चलते हैं। रिया उषा के साथ सम्मेलन में चल तो जाती है, पर वहां जहां सभी ने एक जैसी हरी भरी भारी साड़ी पहनी थी, वहां रिया फीका चावल लग रही थी। सभी बहू के हाथ मेहंदी से रचे हुए थे। क्या बात है रिया, सब कुछ सही तो है, तुमने मेहंदी क्यों नहीं लगाई? अरे लगी तो है ये बाएं हाथ में, वो क्या है ना, आज बड़ा काम था। तुम्हें पता भी है सोसाइटी में क्या बातें हो रही है तुम्हें लेकर? मेरा मतलब तुम ही नहीं, वैसे तुम्हारी क्या गलती है, ससुराल वाले ही तुम्हारे ऐसे हैं। इसके पहले कि रिया कुछ समझ पाती, सुजाता अपनी चेयर से उठते हुए आती है और उषा के हाथ से भरी हुई थाली ले लेती है। जिसकी शादी को 30-32 साल हो गए, वो तो यहाँ नई दुल्हन बनकर आई है, और जो बेचारी 2 साल पहले आई है उसकी हालत देखो। काम वाली बनाकर रखा है तूने तो अपनी बहू को। रसोई में सिलाई की मशीन है ये तो सुना था, पर ये तो बहू ही मशीन बनी पड़ी है। वाह भाई वाह उषा, जा तो बहू अपने पास एक एक्स्ट्रा साड़ी ले आ और रिया को दे दे। बेचारी के पास एक अच्छी साड़ी भी नहीं है, कैसा मुंह थका हुआ सा लग रहा है। रिया और उषा शर्मसार हुए जा रहे थे, सभी उन दोनों पर तानों की टिप्पणियां कर रहे थे, और वहां निशा जैसी अपने कमरे से बाहर निकलती है। भाभी सठिया बठिया गई है क्या? उन्होंने मेरे असाइनमेंट में मेहंदी का हाथ लगा दिया। क्यों किया भाभी ने ऐसा? इस असाइनमेंट की कॉपी कॉलेज वाले सिर्फ एक ही बार देते। ओएमजी, अब क्या होगा मेरा?
निशा फटाफट अपने दूसरी असाइनमेंट की कॉपी लेने किचन में जाती है और देखती है असाइनमेंट के पन्नों पर तेल लगी हुई है और निशा का पारा चढ़ जाता है। वो सीधा अपने घर से बाहर निकलती हुई रिया के पास जाती है। क्या साबित करना चाहती है भाभी आप? क्या आप बहुत टैलेंटेड है? क्या किया आपने मेरे फ्यूचर का? आपने मेरे दोनों असाइनमेंट कॉपी को बर्बाद कर दिया। नींद में असाइनमेंट लिख रही थी क्या? बाप रे बाप रिया, क्यों सह रही हो तुम ये सब? यहाँ तुम्हारी ननद तुम्हें सुना रही है, वहां तुम्हारी सास बेशर्मों की तरह इतना सच धज कर आ गई और तुम्हें एक साड़ी तक नहीं दी। अरे आप लोग समझ नहीं रहे, वो बात नहीं है। इतनी भी मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए थी। आज मेरे कारण मेरे ससुराल वालों को कितना सुनना पड़ रहा है। अब से कभी मल्टीटास्किंग नहीं करूंगी मैं।